अंदर ही नहीं आ जाओ सरकारी का पेपर देते अंदर आ तुम लोग और बेटे ही ना वो कहाँ तुम्हारे अमली वो पैसे के प्रॉब्लम से 2 महीने उनको गोला बहुत प्रभावित हुआ हम्म तो पैसा क्यों सब काट डाले को जिंदगी बढ़ती थी। आज मेरा घर गिरने वाला है, इसमें से जमीर अहमद भैया से मैं दुआ मांग रही हूँ, अल्लाह उनके कमाई में बरकत दें, मुझे ठिकाना कर को देने की ताकत रिपोर्ट है। आप अपने तरफ से कमेंट ज़रूर कीजिए और ऐसे लोगों की मदद करने के लिए जिस तरह का आपका जज्बा है उसको मैं सलाम करता हूं, क्योंकि जब भी कौसर न्यूज़ ने इस तरह का कोई भी आवाज़ बुलंद की है अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़कर लोग आए हैं। मैं यही उम्मीद करूंगा कि आने वाले दिनों में हमारे इस फ़िक्र को आपकी फ़िक्र मिलते हुए कौम और मिलत का इसी तरह काम करते रहेंगे। अपने कमेंट्स के साथ साथ शेयर ज़रूर करें और अपने हमारे कौसर न्यूज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्या 50,000 रुपये ही समझ में आ रहा है? अब यहाँ इन्हों ही देखो, इन्हों ऑटो डीलर समझ में आ रहा है? तुम ना 50,000 रुपये देते हो, इनके जोड़ में जाओ, 50 होंदे 60 होंदे 70 होंदे, अच्छा आप ऑटो तुम्हारा जमा कमा को खाना डॉक्यूमेंट तुम्हारे नाम से ट्रांसफर कर रख देना, इनको जिम्मेदारी देने बुला ले गई हूँ। अब तुम्हारे हाथ में 50,000 रुपये लो, ये ऑटो बिकाना नहीं, वो ऑटो में कमा को तुम्हें तुम्हारे अम्मा को तुम्हारे भाईकान को तुम्हारी फैमिली मेंटेन कर लेना। ये ऑटो में कमा को मैं सब कर रही हूँ मैं देखो ही, ये ऑटो अमानत खाली कमा खाना तुम्हें तुम्हारे नाम से करा को एक ऑटो दिलाती है, मिलता नहीं ऑटो। अच्छा कितने दिन में दिलाती है? 4-5 दिन में। इनका नंबर ले लो, तो नंबर रख लो, मैसूर का दिखाती वहाँ ले ले को तुम्हें ऑटो आको क्या चलाने हुआ तो तुम्हें चलाओ, नहीं चलाने हुआ अगर को बोले तो तुम्हें मैसूर में भाड़े मार लो, हमें भाड़े देती का मसला बोले तुम्हें हमारे भी बड़े एक जिम्मेदार हैं, हमारे बड़े भी हमारे लीडर है जमीर अहमद खान, नाम सुनको रहेंगे तुम्हें नाम बोले, तुम्हारे घर के मामले में उनसे मैं बात करता हूँ, कानूनी तौर पर क्या करे जाए, गवर्नमेंट से क्या करे जाए, उनके तरफ से क्या करती हूँ ना मैसूर को इस टेम्पो दे दी तो हुआ तो या बुला लेगा, तू नहीं हुआ तुम ना लोगों को बुलाता हूँ, उनसे बैठ को मशवरा कर को या कि एमएलए से भी बात करो, तुम ना घर का क्या सहूलत कर को देना वो इंशाल्लाह तुम्हारे जोड़ में रखो। मैं बस्ती कैसी कर को बोले तो टीपू की बस्ती है, सल्तनत खुदादा 30-6 साल, हैदर अली 18 साल, टीपू सुल्तान, यहाँ से आधे हिंदुस्तान को फैस पहुंचता था, सो यहाँ इंसाफ होता था, सो तुम्हारे साथ नाहक नहीं होता। आज हमने अफसोस होता है हमारे बुजुर्गों के जरा गलतियां से हमारे अजमेर की हालत आज ऐसी है, घर को वो टाइम पर बस्ती बसालते थे हमारे जिम्मेदार, आज ये हमारे अजमेर ये हालत। अस्सलाम वालेकुम, मैं सफदर खैसर कौसर न्यूज़ से। आपने देखा होगा पिछले 2 दिन पहले हमारे डिजिटल मीडिया एसोसिएशन के दफ्तर में रहमान नामी जो नौजवान हैं वो वहाँ पे आए हुए थे और उनके साथ उनकी बीवी भी आई हुई थी। उन्होंने अपना जो दुखड़ा बयान किया उसमें 2 ही बातें उजागर थी। वो 2 बातें ये थीं कि इनको रोज़ी का एक मसला है और आपको मालूम ही है कि इसी घर में ऊपर जो गौसे पाक का झंडा था उसे निकाल कर भगवा झंडा लहराया गया। भगवा झंडा लहराने के बाद न्यूज़ तो बहुत आम हुई, लेकिन जिन लोगों ने मदद करने की इनसे वादा किया था वो कोई भी नज़र नहीं आए। ये लेकर इन्होंने अपनी मजबूरी जाहिर करने के लिए हमारे दफ्तर आए हुए थे। हमने इनकी ज़ुबानी जो भी थी आपके रूबरू पेश किया था। आज मैं बता दूं कि यहाँ अजूब ब्रदर्स की सारी टीम यहाँ पे आई हुई थी, जैसे कि मेरे साथ रिजवान जो बैठे हुए हैं। अजीज़ुल अजीज़ तरफ से अभी 50,000 रुपये इनको दिए गए हैं। रहमान को एक बात बताई है कि इन 50,000 रुपये में जो हो सकता है रोज़ी के लिए एक ऑटो ख़रीदें। अगर मैं ये भी बता दूं कि जैसे ही मैंने न्यूज़ अपलोड की उसी दिन असमत शरीफ नामी एक नौजवान यहाँ पे आए हुए थे और इनको अनाज का यहाँ पे मदद फरमाई, जो मुझे बहुत खुशी हुई। और कई लोगों ने मुझे कमेंट्स के ज़रिए इनका गूगल पे और यानी फ़ोन पे नंबर मांग रहे हैं। यानी कौम में एक बात है कि नौजवान ऐसे भी हैं जो ऐसे लोगों की फ़िक्र करते हैं। और मैं अजूब ब्रदर्स के बारे में क्या कहूँ, आप तमाम जानते हैं, चाहे कोविड जैसे हालात हो या आम दिनों में हो, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाता है। अजूब ब्रदर्स के पास जो भी जाते हैं, हालांकि ये ना कोई एमएलए है ना खुद अजीज़ुल आजू एक कारपोरेटर बने हैं, इसके बावजूद किसी ओहदे के बावजूद आज तक उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ खिदमत खल्क की एक नीयत से आगे बढ़ते हुए आज तक भी काम करते आए हैं। गंजाम में की गई इस मदद को और आने वाले दिनों में ज़मीर अहमद खान साहब को लेकर यहाँ की छत के मामले में यहाँ की जो भी कार्रवाई है उसको भी अजूब ब्रदर्स की जरिए से एक तरह का वादा किया गया है। 2 दिन पहले हमारे मीडिया एसोसिएशन में आकर इनके बीवी आकर जो मसला बयान करे थे उसमें आपका नाम लेते हुए उन्होंने 2 चीज़ों को अपनी मजबूरी जाहिर की थी, एक रोज़गार और इनके घर का मसला। उसको लेकर आप यहाँ पे आए हैं, इनसे बातचीत किए हैं। अब आपकी तरफ से 50,000 रुपये का एक अतिया भी दिए हैं उनको, सिर्फ और सिर्फ रोज़ी की खातिर ऑटो लेने के लिए। आप क्या बोलते हैं? नहीं देखो, इनका घर को आको देखो बहुत अफसोस हुआ।
मैं देख ले कुछ था ये मामला कौन की तरह शैताना को उत्ता मुबारक एक निशान हमारा निकाल को उनका निशान लगाए। बहुत अफसोस हुआ। उसका तो हिसाब अल्लाह के वली का जो निशान निकाली है, अल्लाह के वली और अल्लाह उसका बदला ले लेता है। रहा इनकी हालत, उसके बाद इनको बहुत से परेशानी है, रोज़ी की परेशानी बोले, घर में पानी छीता है वो परेशानी बोल को ही। कल इनका वो देखे बाद हमने भी कहा कि एक जगह हमारी भी जिम्मेदारी समझते हुए वो भाई हमारा नाम भी लिए थे, हमारा और ज़मीर भाई का नाम ले को मुझे बहुत परेशानी है। इनसे भी उम्मीद लगाता हूँ कि मदद करती कर को बोल को। हमें तो उतने बड़े आदमिया नहीं, अल्लाह ऐसा की दुआ से चंद लोगों को मदद करने की जो ताकत है वो मेरी भी जिम्मेदारी समझते हो। आज आको चंद पैसे देखो, चंद राशन देखो जाने से वो 8 दिन 15 दिन में ख़त्म हो जाता है। मैं हमारे भाई को बोलिया एक रोज़ी शुरू करने को वास्ते तुम्हें ड्राइवर ही एक नया ऑटो ले ले को तुम्हें वो जो पैसे ही हमारे एक डीलर साहब को बुला ले कही हो जी। हमारे जो ब्रदर्स टीम में एक हमारे नौजवान हमारे डीलर ऑटो डीलर ही चुनो। 50-60 हज़ार रुपये में एक गुड्स ऑटो मिलता है। रोज़ पर 1000-1500 रुपये कमा ले कोई माँ को भान को उनकी बीबी को पालने का एक ज़रिया कर लियो। रहा घर का मसला ज़रा कानूनी हिसाब से भी रहता है, दूसरा भी रहता है। मैं ज़मीर भाई से बात कर को आइंदा आने वाले दिनों में घर का भी इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखो एक इंतज़ाम कराता हूँ। घर को मैं उनको ज़बान देखूँ और तुम्हें लोग हम बेहतर जानती हैं, हमें ज़बान दी है बात है, वो हमारा कमिटमेंट है। ज़मीर भी कोई ले लेगा तो उनकी नोटिस में यहाँ सा पूरे कर्नाटक में मशहूर हुआ था। उसके बाद बहुत से जने आपको इनका साथ भी दिए थे, वो लोगों का भी आपके माध्यम से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये लोगों को जो अर्जेंट को जो ज़रूरत थी वो हुआ नहीं कर कोई इन अपील करे बादिश मुझे मालूम है। मैं भी इतने दिन क्या सोचा था कि तो इतने जिम्मेदार कोई इनकी पूरा इंतज़ाम सहूलत सब कर को रहेंगे। अगर को मैं भी आया नहीं कौन की काम कर रही, चलो ठीक है हमें दूसरी जगह काम करेंगे अगर कर लेते हैं। आज आपको देख को बहुत अफसोस हुआ है। अल्लाह इनको हिम्मत ताकत देखो है गाँव में और निशान चढ़ा ले को शान से पहले कैसा थे वैसा रतिंगर को मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद लगाता हूँ। और उनको ऑटो 2-4 दिन में इंशाल्लाह रोज़ी के वास्ते ऑटो शुरू होता है। घर का मसला मैं ज़मीर भाई से बात कर को और इनके फैमिली वाले को बुला को कांति भी एक जगह बिठा को बेहतरीन घर बनाने का इंतज़ाम अल्लाह के तरफ से और ज़मीर भी के तरफ से बोल को कराने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। गैंग्रीन से जो तड़पते थे इंसान ने, ऐसे लोगों को आपने रोजी का एक जरिया बनाया, उसके लिए नहीं बहुत खुशी हुई। अब वो जो मसला पूछे तो मैं अकबर शरीफ साहब जो ही उन्हें एक मजबूर एक लाचार मैं समझता हूँ उनके हिसाब से हमारा भाई बहुत मजबूत है। 10 जने अंगों ने 20 जने अंगों पालने की हिम्मत ताकत दिया है। एक माजूर आदमी एक रिकॉर्ड बनाया ऐसा आपके माध्यम से छमें जाको देखे बात क्या हुआ तो सही वो मजबूर आदमी का पूंछ जो कट कर डाले थे, छोटे छोटे मासूम 2 बच्चे, बहुत मजबूरी थी। मैं समझता हूँ इनसे ज़्यादा मजबूरी वो आदमी की मजबूरी थी, इनसे ज़्यादा ज़रूरतमंद आदमियाँ थे। वो जगह पर गए ऐसा 50,000 रुपये दिए। वो आदमी इतना बड़ा दिल रखने का काम कराया, दूसरे को हमें और करने के ऊपर जिम्मेदारी दिया। ऑटो ले के बाद वो पैसे दिए बाद हमें पूछने नहीं गए थे उनको, फिर भी उन्होंने ऑटो ले का को ऑटो पर मेरा नाम लिखा ले को अज्जू ब्रदर्स कर को बोल को जो मेरे हाथ से दिया मैं वो फर्स्ट बिस्मिल्लाह खानी मैं चेक पैसेंजर के तुम बैठ को करे। इंशाल्लाह इन्हों भी आइंदा ऑटो ले को आको दिखा को वहाँ से नई रोज़ी शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाह खानी मैं इंशाल्लाह वो भाड़ा जो पहला भाड़ा रहता मेरे से शुरू करेंगे। वो ऑटो में कमा को इन अल्लाह चाह तो घर भी बनाती, ये माँ को पालती और जिम्मेदारी निभाती। वो ऑटो में अल्लाह खूब बरकत देता है कि यह तो खुशी से दे रूँ तुम्हें, ये किसके की जुल्म से है। और तुमना लोगों को मालूम हमारी कौन सी भी पार्टी नहीं, हमें कौन सी भी पार्टी होंदे कौन सा की चंदा होंदे फंड होंदे, जो हमें भाया मैं अज्जू ब्रदर्स जो मेहनत से कमाती उसमें एक हिस्सा हमारे कौम के वास्ते एक दर्दमंदा को पहुंचाने का काम, एक पोस्टमैन का काम अल्लाह हम ना दे रहा है, हमें अल्लाह के बंदियां को पहुंचाने का काम कर रही। इन्हों भी इंशाल्लाह हमारे टच में रहते हैं। आइंदा क्या ज़रूरत रहे तो भी जैसा हमारे भाइयाँ अज्जू ब्रदर्स का तो हमें 4 जने नहीं, इसमें 4000 आदमियाँ ही 4000 आदमियाँ 4001 इन्हों समझते हैं। हर टाइम इनको हम साथ रख ले को आइंदा एक ऑटो नहीं 4 ऑटो होना और ये माँ को अच्छे इससे पालने को जना जो इन्हों बैठ को ही हमें सब दुआ भी करेंगे इंशाल्लाह। इनको हिम्मत ताकत देखो, इनकी रोज़ी में बरकत देखो। जो बाहर तरकारी बिकारी वो तरकारी बिकाना बंद होना, इन्हों जाको पुट्टी पकड़ ले को तरकारी एक 500 की लाना, अल्लाह वत्ती बरकत देता। और मंजे मालूम मेरे हाथ से जो पैसे जाती अल्लाह और बुजुर्गां के करम से ये काटो दिले यूँ सुना 10 ऑटों बना ली।
एक घर बना दिन सुनो 10 घर बना ली, एक बार उम्रा करे सुनो 2-2 3-3 उम्र कर ली। अल्लाह की जात पे उम्मीद, अल्लाह वो इनके साथ भी कर को बरकत देता है इंशाल्लाह। 2 दिन पहले हमारे ऑफिस आए थे जी आपकी जो भी मुश्किल है वो बयान करें। जी भैया वो वीडियो देख कर जी जी भाई यहाँ आकर नहीं आपको 50,000 रुपये भी नकद देकर नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद है कि आप अपने घर के वास्ते एक ऑटो के साथ रोजी अच्छी से अच्छी कमा को लेकर आना, बल्कि उनकी उम्मीद है। और उन्होंने एक भी बात बोले कि बाहर जो तरकारी का व्यापार हो रहा है, एक दिन ऐसा भी आए कि आप 500 रुपये की तरकारी रोजाना लेने वाले बने। ये बहुत बड़ी बात उनकी एक पैगाम था। जी भाई तो आप बेशक। क्या बोलती? जी वो अब इतने दिन जो मसले थे इसमें मई तो करने का हिसाब जो था वो नहीं है। आज क्या है तो एक मेरा एक गुजारिश करे, एक दर्पण बताया अज्जू ब्रदर्स करकोबल को, एक इनसे उनके ज़रिए से मेरे एक रोज़ी रोटी को एक आज मदद करने सामने आपको हैं कि हालात ऐसा है भी आता है, अगर को समझ को नहीं था क्या कि खुदा ना खास आया और कैसे को भी ये हालात नहीं आते अगर बोल मैं सोचता हूँ, मैं समझता हूँ। और रही बात क्या है तो घर का मसला जो है वो भी जनाब ज़मीर अहमद साहब से बात कर को मसला हल कर को देती हैं बोल को एक भरोसा दे को हैं। अज्जू ब्रदर्स क्या जो ये कर को हैं उनके ऊपर मैं बहुत उम्मीद रखो हूँ कि हमारा भी मसला हल करती हैं घर को बोल को। तो एक बड़ी उम्मीद लेकर हमारे ऑफिस में आपको एक स्टेटमेंट दिए थे, जी। आज वो उम्मीद को पूरा कर को ही जो अज्जू सर बोल रही हैं आपको ऑटो लेना 1 से 4 बनाना मेरे को, तो इसके बारे में आप क्या है? जी वो अज्जू भैया जो बोले वो बात को मैं बचा लेने की बहुत से बहुत कोशिश करता हूँ कि उन्होंने बोले मैं ऐसा वैसा इसमें दे रहा हूँ, एक सच्चे दिल से दे रहा हूँ मेरे को बोले, उनका भरोसा मैं बचा लेता हूँ। और उनकी उम्मीद है कि आप 1 से 4 ऑटोज बनाना, आपके खुद के पैसे में आपका घर का, आपकी अम्मी का, आपकी बीवी का ख्याल रखना हो, तो उसे क्या बोलते? जी ज़रूर। अब भैया बोले सर का 1 से 4 ऑटो बनाओ अगर को जो बोल रही इंशाल्लाह नसीब में रहा तो 4 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं। तो उम्मीद रखो हूँ कि मेरी ईमानदारी मैं छोड़ता नहीं जितना भी मुश्किल आता हो। और इतना भी बोल सकता हूँ अज्जू भैया जो आज मुझे शनाख्त हो कहीं बोले, भैया भी बोले उनमें मैं एक कर को बोल को बोले वो मैं भरोसा बचा लेता हूँ। अच्छा एक आखिरी सवाल है। जी तो सर। एक बात बोले कि न्यूज़ होने के बाद बहुत लोग आए, जी बहुत वादे करे, जी लेकिन कौन भी साथ नहीं दिया। नहीं कौन भी सर नहीं सर, आज जो साथ दे रही इन्होंने पहले आदमी के आपको पहले आदमी सर, जी। पहले परसों आदमी। और राशन उस भी दिन दिए। अल्हम्दुलिल्लाह न्यूज़ देखते ही जी सर। असमत शरीफ नामी हमारे दोस्त जो जी जन साहब। जागृति के हैं, जी सर। उन्होंने मुझे फ़ोन करे जी सर। कि आपकी न्यूज़ देखकर मैं अनाज लेकर जा रहा हूँ। जी तो आप वो उस दिन अनाज में आया आपको? जी आया और इस मीडिया की तरफ से उनको भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। माँ जी, आपको हार्ट पेशेंट बोल को सुना है मैं, एक तरफ आपकी हार्ट की परेशानी है, दूसरी तरफ घर का मसला है, तीसरी तरफ आपके नौजवान बच्चे को रोज़ी का मसला था। तो आज जो आपको मदद करें अज्जू भाई, और आने वाले दिनों में ज़मीर अहमद खान साहब को यहाँ लाकर यहाँ की आपकी मदद कराने का भी एक वादा करें, आपके दिल में क्या आ रहा वो बोलो। अब तक मेरे भाईचारे आते जाते थे, ये हादसा हुए के बाद मेरे भाईचारे कौन भी नहीं आए, मुझे कौन भी साथ नहीं दिया। अभी ने अज्जू भैया को मेरे एक बड़े भाई के मिसाल समझ को आज मेरा घर को एक रोज़ी रोटी की ज़िंदगी दे रही। अल्लाह उनके कमाई में बरकत दें दे, उनके बच्चों के कमाई में बरकत दें दे, उनके तबीयत ठीक रखें दे। अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया अदा कर छूँ। मेरे बच्चे को भी अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो को है, उसके हाथ में भी तकलीफ के काम होते नहीं। उसमें 2 महीने हुआ मैं गोलियाँ निगल को 5-5 की तरकारी लगा को मैं गुड्डे बन को मैं ज़िंदगी कर रही हूँ। आज मेरा घर गिरने वाला है, इसमें से ज़मीर अहमद भैया से मैं दुआ मांग रही हूँ। अल्लाह उनके कमाई में बरकत दें दे, मुझे एक ठिकाना कर को देने की ताकत दें दे उनको। और 50,000 रुपये अज्जू भाई की तरफ से अज्जू देखो ही। अज्जू भाई की तरफ से 50,000 रुपये ऑटो करो कर को देखो ही, वो मेरा बच्चा रोजी रोटी का रास्ता करता है। इसका उन्होंने हमें हमारे धड़ में जान रहता का उनका लाख लाख शुक्रिया अदा करती है। शुक्रिया। मुझे यहाँ भी नहीं है, मुझे कौन भी नहीं दुनिया में, मेरा घर को कौन भी नहीं। मेरी बच्ची बेवा बच्ची को देख लो, कोई 5-10 साल का बच्चा है, उसे स्कूल को भेज लो को हमारी रोजी रोटी चलाने की बहुत मुश्किल है। असंख्य केंद्र कर लो को मेरा से गोला मंगल खाने की ताकत नहीं। हमारे अजमान पर को 2 साल अल्लाह आसान करता है इंशाल्लाह, अल्लाह आसान करता है इंशाल्लाह। हिम्मत से रहो माँ, क्या भी नहीं, अल्लाह है। मुझे मैं हूँ करने वाले कौन भी नहीं भाई। हमें ही बस आगे ना। अब इसके बाद तुम्हें आए ना, मुझे अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया। इसके बाद मेरा बच्चा ऐसे एक तुम्हारे में एक भाई समझो, मेरे बच्चे को कौन भी नहीं, तुम्हें छोड़ो तो कौन भी नहीं।
आप अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑफिस आए और आपके आंख में आंसू थे और आपकी एक गुजारिश थी, आपके जो घर की हालत थी वो आप बयान कर रहे थे। आज जो हुआ है उसके बारे में क्या बोलते हैं? बहुत तो खुशी हुई भैया। अभी तक कोई भी तो मदद नहीं करा था। अब काम के सरकार एक हमारे उनको एक रोजी का जरिया हुआ। बहुत शुक्रिया अदा करते हैं भैया हम। कि तो घर की हालत आपको, अब आप एक बहू ही, एक बेटी ही, माँ ही, तो एक घर की हालत आपको बेहतर मालूम है। तो ऐसे में मदद करना आपके लिए वास्ते मैं समझता हूँ, समंदर में जारी जो रेगिस्तान में पानी की जो तरसती ऐसी हालत थी आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह आपको अब ऐसा मदद हुई है। तो उनको दो बात क्या बोलती, ज़मीर अहमद खान साहब और राजू भाई के लिए भी क्या राजू भैया को भी, सबको भी शुक्रिया भाई। हम राजू भैया आप साथ दिए, उनके ज़रिए से हमारी मदद हुई, उनके वास्ते बहुत से बहुत शुक्रिया। ज़मीर भैया को बहुत से बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ भैया। बहुत अच्छा दिखा है। बात अभी नहीं निकल रही है। एक मिनट अभी आपके जो शोहर को जिम्मेदारी दी गई है उसको लेकर जो है आप खुद भी क्या कहना चाहेंगी कि उन्हें जो है किस तरह वो जिम्मेदारी पूरी करेंगे? उनको काम का जरिया दिखा के भैया अब इसके बाद हमारी ज़िंदगी अल्लाह की तरफ से अच्छा चलती है भैया इंशाल्लाह। राजू बहन को, सभी ज़मीर बहन को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ।